जय हिंद। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन जो है 8.2 का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 करेंगे, 1 और 1 का 2 नंबर करेंगे। देखिए साइन 30 डिग्री है तो पहले हम साइन 30 डिग्री का मान बैठाएंगे। सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन अपना लिख लेना है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 प्लस इसका मान होता है 1/2 होता है इसका भी। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और ये 2 से 2 कटा था 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ भी, यानी कि 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा यहाँ भी, तो यहाँ हो गया 2/2 कट के कितना आ गया 1 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ आते हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर होगा, प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 होता है और इसका भी स्क्वायर होगा। यानी कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर किए तो 1 आया और इसका स्क्वायर किए तो 2 आ गया। फिर एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस 1 यहाँ भी होगा, यानी 2/2 कट के कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर हमको ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसमें देखा जाए कि साइन और कॉस मिले, स्क्वायर रहे 45 रहे चाहे 30 रहे तो सीधे समझ जाइए कि इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री है। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस cos 60 का मान 1/2 माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ 1/2 है, ये इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ 1 आएगा, प्लस 2 से 1 बार में तो 1 से गुना होगा तो 1 आएगा, माइनस में 1, यानी ये हो गया हमारा कितना 2/2 माइनस 1, ये कट गया तो 1 आया, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है 0। हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। फिर इसके बाद इस पे आते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अंडर रूट में है तो 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 60 का मान होता है 60 का मान √3 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए 1 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, यानी कि ये जुड़ के हो गया कितना 4, यानी इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, इसका आंसर कितना आया 2 आया। फिर इधर आते हैं tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और गुने cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। इसका इसमें गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 और नीचे 2, आंसर हो गया 3/2। तो हमारा जो प्रश्नावली 8.2 है उसका एक का जो टोटल 5 क्वेश्चन थे टाइप 1 का वो हम लोगों ने सीख लिया और उसके साथ साथ हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन भी बना लिया। अब हम लोग देखेंगे 8.2 का 2 नंबर का क्वेश्चन। चलिए हम लोग 2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तब इनके मान ज्ञात करें। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, थीटा का मान हम लोग 45 डिग्री लेंगे प्लस 1/sin स्क्वायर और इसका क्या लेंगे 45 डिग्री। अच्छा इसको हम लोग ऐसे हल कर सकते हैं, ये tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखेंगे प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री को cos स्क्वायर 45 cosec स्क्वायर 45 डिग्री लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर 45 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना है तो इसका मान बैठाइए और इसका मान बैठाइए, ये भी ठीक है। तो चलिए ऐसे नहीं करना है तो हम लोग मान बैठा के करेंगे। देखिए मान बैठाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट मान बैठाएंगे तो ये tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस sin 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस यहाँ पे 1 ऊपर है और 1 का स्क्वायर 1 हुआ और √2 का स्क्वायर 2 हुआ। ये जो है ये चला जाएगा ऊपर, तो जब ऊपर जाएगा तो 1 प्लस ये ऊपर गया तो यहाँ पर 2 और ये नीचे आया 1, तो नीचे 1 लिखे या ना लिखे हमारा आंसर क्या रहेगा 2 ही रहेगा। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 3 आंसर आएगा। कितना आएगा 3 आंसर आएगा। तो ये हमारा रहा एक, जो इस तरीके से हम लोगों ने इसको हल किया। इसको cosec स्क्वायर 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब आते हैं 2 नंबर में। कितने नंबर में 2 नंबर में cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा का मतलब 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर थीटा का मतलब 45 डिग्री।
अच्छा इसका मान हमारा 45 का होता है 1/√2 तो इसका स्क्वायर माइनस 1/√2 तो इसका स्क्वायर। अच्छा दोनों सेम चीज है तो ये घटेगा तो हम सीधा डायरेक्ट लिख दें कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा दो का, टोटल 2 क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने हल किया। अब हम लोग देखेंगे अगले टाइप 3 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलिए अब हम लोग देखेंगे 3 का 1 नंबर क्वेश्चन। साइन 45 डिग्री गुना में कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछा है। तो इसका मान होता है 1/√2 होता है, गुना में है इसका भी मान होता है 1/√2 होता है 45 का, माइनस इसका मान क्या होता है, स्क्वायर है तो 1 बटा क्या होता है 2 होता है और इसका स्क्वायर होगा। अच्छा ये दोनों गुना होके क्या बनेगा 1/2 माइनस ये हमारा 1 रहा और ये हमारा 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 4 आएगा तो 2 से ये 2 बार में तो 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 यानी 1 बटा कितना आया 4 आया, ये हमारा आंसर हुआ। फिर इसके बाद हम लोग इसे 2 नंबर को देखते हैं। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और यहाँ आते हैं साइन 60 डिग्री का मान लेते हैं तो √3/2 होता है प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये जो है √3 को हम लोग ऊपर लिखेंगे, बाकी चीजों को एलसीएम इसका हम लोग लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा तो ये √3 बनेगा और प्लस में 1 बचेगा तो यानी कि √3 बटा में ये और बटा में ये हुआ। ठीक, तो यहाँ देखा जाए इसको हम लोग इसके साथ गुना कर सकते हैं, ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2√3 और यहाँ बचा √3 प्लस 1 बचा। तो भाई ये भी आंसर हो सकता है या कर सकते हैं, तो यहाँ ही आंसर होगा। देखिए आंसर क्या है। ये आंसर हमारा ये नहीं दिया हुआ है, अगर देखा जाए तो किताब में तो हम लोगों को हर का परिमेयकरण हम बोले तो हर का परिमेयकरण हम लोग कर लेते हैं। जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा √3, यहाँ पे 2√3 है तो ये √3 प्लस 1 है, एक बार ऊपर में लिखाएगा और एक बार नीचे में लिखाएगा, वो माइनस में हो गया। अच्छा इसका गुना इसमें करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया और √3 3 बन गया, इसका गुना इसमें करेंगे तो -2√3 हो गया बटा में ये दोनों हम क्या करेंगे a स्क्वायर और माइनस में क्या होगा b स्क्वायर। अच्छा ये बन जाएगा 3 दूनी 6 और -2√3 बना और ये हमारा 3 - 1। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 - √3 और बटा में कौन रहेगा 2, घट के ये क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आया 3 - √3, ये हमारा आंसर जो दिया हुआ है ये आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग 3 नंबर देखेंगे। 3 में क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं तो tan 60 का मान होता है √3, साइन 60 का मान होता है कितना √3/2 प्लस cos 30 का भी मान होता है √3/2। तो जब इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम नहीं लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं √3/2 को और इसका एलसीएम लेंगे। जब यहाँ पे √3 तो लिख लिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम 2 आएगा तो ये √3 प्लस √3 यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा √3 और बटा में 2√3 और बटा में 2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2√3 बनेगा। अच्छा ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया तो क्या बन गया हमारा बचा √3 तो √3 बटा में √3 बचा। तो देखिए इधर आइए √3 ये वाला जो है इसके नीचे 1 है और ये नीचे में फिर कौन बचा √3 और बटा में कौन, ये कौन बचा 1 बचा, कट ये यहाँ चला जाएगा, ये वाला एक कहाँ जाता है नीचे वाला जो रहता है ऊपर जाता है और ऊपर रहता है नीचे जाता है। तो इसको डायरेक्ट √3 यानी
अब इसको हम लोग आते हैं तो 4 बटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर कितना होगा √3/2 और इसका क्या होगा स्क्वायर प्लस 3 बटा कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है तो 1/2 होता है और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 4 बनेगा और ये हमारा 3 का अंडर रूट है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए पहले तो अच्छा रहेगा, और बटा में 2 का भी होल स्क्वायर प्लस 3 और बटा में 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब बनाने में अच्छा लगेगा। देखिए ये 4 तो 4 ही रहेगा, इसका √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस यहाँ 3 का 3 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ आएगा 4 आएगा। तो ये जो नीचे वाला चीज है ये ऊपर चला जाएगा तो 4 गुने 4 बनेगा और बटा में 3 आएगा, प्लस ये ऊपर जाएगा तो 4 3 गुने 4 बनेगा और बटा में 1 आएगा, यानी कि 4 चौको 16 बटा में 3 प्लस 12 बटा में 1। एलसीएम हमारा 3, 3 से ये कितना बार में एक बार में, तो यहाँ 16 है, 16 1 से ये कितना बार में 3 बार में, तो बढ़ती आई 36, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे हमारा तो हो जाएगा 52, 52 बटा में 3। अब 3 से इसको काट के देखिए कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, तो 52 बटा कितना आएगा 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग टोटल अभी तक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा 3 का 3, 3 का 4। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को।